Hello bachcho, let's read this question. The question states the assertion that is the B2 molecule is diamagnetic. Reason is that the highest occupied molecular orbital is of sigma type. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. And E, both A and R are false. So let's understand this question with a basic key concept. So, हमें ये पता होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें एनर्जी वेरिएशंस आती हैं, राइट? एंड इसमें जो एनर्जी होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज कि एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी अगर हम उनको कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं. सो द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स as we are combining to form molecular orbitals इस पे डिपेंड करती है. सेकेंड पे डिपेंड करती है कि कितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सब पे एनर्जी डिपेंड करती है एंड बाय दैट एनर्जी का एक ऑर्डर दिया गया है. बट एज हमको यहाँ पे B2 की बात करनी है, सो यहाँ पे ऑर्डर वैरी करता है. As यहाँ पे sigma 2pz molecular orbital, it is having higher energy then basically pi 2px and pi 2py. So अगर ऑर्डर की बात करी जाए एनर्जी की for filling the molecular orbital, तो ऑर्डर है sigma 1s, sigma star 1s. We know that star 1 is of anti-bonding orbitals. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग, बट वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे या एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होंगे. तो सिग्मा 1s एंड अगर इन बिटवीन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सो सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px equals to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px and equals to pi star 2py and sigma star 2pz. इधर से क्या हो रहा है कि एनर्जी जैसे हम यहीं से जा रहे हैं एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सॉरी एनर्जी इज इंक्रीजिंग, राइट? तभी तो फिल हो रहे हैं. सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग जैसे ही हम इस ऑर्डर में मूव ऑन कर रहे हैं. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, राइट? सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज और इट इज इक्वल्स टू the number of covalent bond in a molecule. कितनी covalent bond molecule बनाएगा, that is equal to the bond order. And to calculate bond order we have a formula. So bond order को calculate करते हैं number of electron in the bonding orbitals minus number of electron in anti-bonding orbitals divided by 2. So this is the formula for basically calculating the bond order कि कितने bonds से एक molecule मतलब कितने number of covalent bonding molecule बना रहा है. ये हमको बेसिकली काफी चीजें बताता है अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इन फैक्ट द मैग्नेटिक करेक्टर. इन दिस वी हैव टू स्टेट अबाउट कि मैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक करेक्टर, सो अगर ऑल मॉलिक्यूल्स और यू कैन से ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल if they are paired, then this is known as diamagnetic behavior. एंड डायामैग्नेटिक ना ये रेपल हो जाते हैं इन दी मैग्नेटिक फील्ड. सो ये रिपल्शन शो करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड. अगर सारे इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल इफ इट इज अनपेयर्ड, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड दैट इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. Let's talk about the assertion. So assertion कह रहा है कि B2 molecule is diamagnetic. So let's write the electronic configuration. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो बोरॉन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 and 2p1, राइट? इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, 2 ऑफ 2s and 1 is of 2p. सो अगर हम 2 बोरॉन कंबाइन कर देंगे और हम B2 मॉलिक्यूल बना देंगे तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 होंगे, राइट?
Now let's write the electronic configuration. So अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए ऑफ B2 मॉलिक्यूल, वी नो की एनर्जी के अकॉर्डिंग हम B2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी. सो उसकी वजह से आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px1 एंड पाई 2py1, क्योंकि एनर्जी सेम है ना, इक्वल टू था, हेंस 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड देयर. यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पाई में देखो यहाँ पे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. सो इसमें ये हमें पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पाई बॉन्डिंग, राइट, क्योंकि पाई में दिया लास्ट, और इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पाई बॉन्डिंग. एंड अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है सो मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग वीक पाई बॉन्ड. Now if we have to calculate the bond order, so इसका bond order आएगा as the bonding orbital, it is 6 1 2, that is for one sigma 1s, then 2 for sigma 2s, and pi 2px and pi 2py. So 6 minus, and the anti bondings are 2, sigma star 1s2 and sigma star 2s2. So 6 minus 4 divided by 2, which comes out to be 2 minus 2, that is 1. So यहाँ पे एक bond है, that is one weak pi bond, it is present. Now if you have to talk about, तो यहाँ पे paired electrons नहीं present है, यहाँ पे unpaired electron present है. Hence यहाँ पे unpaired electron present है, इसलिए इसको हम paramagnetic behavior बोलते हैं, right? So it is having paramagnetic character. So assertion is wrong, that is B2 molecule is paramagnetic, not diamagnetic. Now if you have to talk about reason, reason states that the highest occupied molecular orbital is of sigma type. But as हम देख रहे हैं highest molecular orbital is a pi 2px and pi 2py. So the highest occupied molecular orbital, highest occupied molecular orbital मतलब कितना higher energy वाला orbital it is filling. तो highest हमने देखा कि pi 2px and pi 2py जा रहा है, दोनों के पास same energy है, hence हम यहाँ पे लिख सकते हैं it is of pi type not sigma type, hence reason is also incorrect. So in this assertion and reason both are false. So the final answer to this question is option number E. I hope you understood it well. Best of luck.